हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेयर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसको हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनीशन क्या होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड के अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। अब वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड को क्यों एक्सक्लूड किया गया है, तो ये मान लो कि वर्टिकली ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं और नीचे की ओर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी और ये जो फोर्स लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में एंगल क्या है, 180 डिग्री। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे की ओर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी और एक कांस्टेंट फोर्स mg के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। अब देखते हैं इसके डिफिनीशन को। क्या कह रहा है, इफ ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स क्या है, mg है, मतलब किसी भी पार्टिकल पे कोई कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा हो, एंड द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट फोर्स शुड नॉट बी 0 डिग्री और 180 डिग्री, और कांस्टेंट फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे, तो देखो एग्जांपल, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते हैं तो वो इस तरीके से नीचे ऐसे गिर जाता है, तो ये इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे किसी टावर पर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, किसी टावर पर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, मान लो कि इस तरफ फेंका तो ये भी कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर किसी टावर से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी टावर से ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया गया वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर, तो ये भी कहलाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं सॉरी, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे नीचे फेंका गया तो ये भी कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे फेंका जाता है तो प्रोजेक्टाइल ऐसे आके गिर गया, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही इंक्लाइंड प्लेन से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जाता है तो इस तरीके से ऐसे नीचे गिर जाता है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड टू द प्लेन, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, तो ये केस बाय केस हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टाइप का प्रोजेक्टाइल, इतना टाइप का हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म है। पहला टर्म है बेसिक टर्म, मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंके, प्रोजेक्टाइल ऐसे गिर गया यहाँ पे, तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो कहलाता है हॉरिजेंटल रेंज, ये कहलाता है हॉरिजेंटल रेंज। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, द टाइम फॉर विच
for which particle will be in air is called time of flight। मतलब जितना देर के लिए पार्टिकल हवा में रहेगा उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। इसके आगे यहाँ पे जहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है उसको थीटा को कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन क्या होगा और हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन क्या होगा। किसी भी प्रोजेक्टाइल को मान लीजिए u वेलोसिटी से फेंका गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो ये ऐसे नीचे की ओर गिर गया। अब जितना भी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन बनाने के पहले या कोई फार्मूला ड्राइव करने के पहले जितना वेलोसिटी है उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो u को रिजॉल्व करेंगे तो x वाला कंपोनेंट होगा u cos थीटा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। अब एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में नहीं लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगी, 0। सिमिलरली बाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगी, -g। ठीक है, तो पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं एस इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालना होगा, टाइम हमेशा फंक्शन होता है बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का फंक्शन होता है। तो जब भी हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी होगी तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, किधर लगाएंगे, बाई डायरेक्शन में, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि इसको बाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं इसलिए इसको लिख देते हैं एस बाई इक्वल्स टू यू बाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए बाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक टाइम ऑफ फ्लाइट में बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मोशन करता हुआ यहाँ वापस जाकर गिरेगा, तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट में बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ सपोज यहाँ का कोऑर्डिनेट लेते हैं 0 0, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज आपका r हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज को r से डिनोट करते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r0। बाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो बाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं आफ्टर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट t की जगह पे क्या पुट करेंगे, t, और बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एस वाई इक्वल्स टू यू बाई इंटू टी प्लस 1/2 ए बाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, तो वो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे, 0। ठीक है, अब इसके बाद बाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट देख सकते हैं, वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, u बाई बराबर u sin थीटा पुट करेंगे, a बाई बराबर क्या है, -g, उसको पुट करेंगे।
तो 0 इक्वल्स टू यू बाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इधर ये नेगेटिव में इधर लेके चलाएंगे तो 1/2 जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ से यहाँ पे दोनों टर्म को एक साइड लेके आते हैं, 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी। अब यहाँ पे टी देखो कॉमन हो जाएगा, तो टी कॉमन होगा तो 1/2 जी टी माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब दो केस बनता है। केस फर्स्ट, या तो t इक्वल्स टू 0 है, तो t इक्वल्स टू 0 मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल को जहां से फेंका गया वहीं वापस गिर गया। t इक्वल्स टू 0 मतलब कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, यहीं पे रह गया, ये इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, 1/2 जी टी माइनस यू साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 यू साइन थीटा बटा जी। सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे एक एक करके।